सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने यूट्यूब पे वीडियो कट ऑफ की जो भरमार चल रही है वो आप सभी ने देख ली होगी। और उस कट ऑफ को देखने के बाद में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता है। देखो क्या होता है कि जो भी ना कोचिंग वाले लगभग होते हैं, तो ये ट्रेंड क्या होता है कि जो भी कट ऑफ के वीडियो होते हैं ना, उनको स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। एक विद्यार्थी एक कट ऑफ को 3 से 4 बार देख लेता है। तो कोचिंग वालों को क्या है, सिर्फ व्यू से मतलब होता है। तो ये चाहे उसको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन वो कट ऑफ पे वीडियो ज़रूर बनाएगा। भले ही उसने पेपर देखा हो या ना देखा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ व्यू से मतलब है। तो आपने देखा होगा कि कुछ भी उठा के ऐसे ही बोल दिया कि इतनी कट ऑफ इतनी कट ऑफ, वो उसका आधार नहीं बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ क्यों है, कैसे है। बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ये कट ऑफ पिछली बार इतनी थी, पटवारी की इतनी थी और इसके आधार पर ये वाली इतनी कट ऑफ हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं कट ऑफ की बात करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा। आप ठीक से सुनना और आप फिर उसके बाद में आप खुद विश्लेषण करना कि बिल्कुल कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कट ऑफ है जो पिछली जो 2-3 एग्ज़ाम लगी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है, देखो रीट की एग्ज़ाम लगी थी, आप सभी को पता है। रीट का पेपर काफ़ी ईजी आया था और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ लगभग 85% के आसपास थी। जो रीट लेवल जो भी था, जो एक तो रद्द हो गई थी, एक दूसरी थी। तो उसके बाद में जस्ट बाद में पटवार की एग्ज़ाम लगी। पटवार का पेपर भी काफ़ी ईजी था, तो उसमें थोड़ा नेगेटिव था, तो उसकी कट ऑफ 5-7 नंबर कम हो गई, इसलिए उसकी 76 कट ऑफ पटवार की 76% है वो कट ऑफ थी, ठीक है। ये दोनों कट ऑफ काफ़ी हाई थी। अब ये कोचिंग वाले क्या है, बस वही दिमाग में बैठा के चलते हैं कि हाँ उसकी 85 इसकी 75, तो अब वीडियो की थोड़ा हार्ड है तो इसकी 70 आराम से इतनी कट ऑफ हो जाएगी। जबकि इनको ये पता नहीं है कि वहाँ जो विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देता है, वो प्रेशर के साथ वो पेपर, वो पूरी चीज़ें इतनी नहीं हो पाती। ये सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि पिछली एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा कुछ था और इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे लगा के बोर्ड पे ऐसे छाप देते हैं कुछ भी। लेकिन ऐसा वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो कांटेक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत टॉप से टॉप विद्यार्थी हैं। मैंने ऐसे वैसे विद्यार्थी से बात करी जिनके पटवार में 260 नंबर है, वो विद्यार्थी पटवार के अलावा इसकी भी उतनी ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लगभग 140 के आसपास ही मार्क्स बन रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि वो पेपर और इस पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 15 से 20% का अंतर है। तो कट ऑफ भी लगभग इतनी ही कम ज़्यादा होने वाली है। तो अब ये देखो कोचिंग वाले जो चीज़ें बता रहे हैं वो गड़बड़ कहाँ हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ों को बताऊंगा। 2-3 मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, पिछली जो सालों में 2-3 कट ऑफ हुई है उनके मैं सबसे पहले डाटा लेके आया हूँ, देखो ठीक है। सबसे पहले ये कट ऑफ है जो एसएससी नहीं, अधीनस्थ बोर्ड ने जो जेईएन और जेईएन का सिविल डिप्लोमा सिविल डिग्री मतलब 3-4 रिजल्ट एक साथ निकाले थे ना, उसकी कट ऑफ है। तो ये कोचिंग वाले यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन मैं एक जो वीडियो लेके आया हूँ जिन पे सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो है, इसमें इन लोगों ने, मैं देखो नाम नहीं बता सकता, जो भी कोचिंग है मेरे को नहीं पता, लेकिन लगभग सेम टू सेम इसी के समकक्ष वीडियो मिलेंगे आपको, खूब मिलेंगे, एक नहीं 2-4 नहीं, खूब वीडियो मिलेंगे जिन्होंने कट ऑफ बताई है 85 से 95% जेईएन की कट ऑफ बताई है। ये क्यों बताई है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ थी 120 में से 116, ठीक है। पिछली बार 120 में से 116 कट ऑफ गई थी। तो इन लोगों को वही ट्रेंड है, वही मतलब है, ना पेपर देखा ना कुछ और देखा, तो इन्होंने सोच लिया कि चलो थोड़ा हार्ड था पेपर, तो पेपर को कट ऑफ थोड़ी कम कर ले। लेकिन जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे के आया ना, उसको पता है पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो अब हकीकत क्या है, 85 से 95 इन लोगों ने बताई है कट ऑफ। हकीकत ये है कट ऑफ गई है, ये देखो आप देखो 78 कट ऑफ है। ये आप चाहे तो बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सारी कट ऑफ सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप खुद विश्लेषण कर लेना। 78% कट ऑफ है जनरल की, ठीक है। और ये लोग बता कितनी रहे हैं, 85 से 95, मतलब 15 से 20 नंबर का इनका अंतर आ रहा है। इतना नहीं होता है, इनको कुछ पता नहीं है, इसी वजह से ये कट ऑफ ऐसी आई है, ठीक है। इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा है राजस्थान हाई कोर्ट का, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये 2 कोचिंग के मैंने डाटा लिए हैं, इन्होंने बताई है कट ऑफ, आप देखो यहाँ 240 से 250, ये एक कोचिंग है। दूसरे वाले देखो, ये इन्होंने बताई है कट ऑफ यहाँ पे मतलब 120 मार्क्स, मतलब
ये देखो 120 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ बताई है, मतलब इनका भी वो 240 वही आंकड़ा आता है। इनको पता नहीं है, पेपर नहीं देखा, इन्होंने कट ऑफ बनाई है पिछले जो 2017 में जो पेपर लगा था उसके आधार पर इन्होंने कट ऑफ बता दी कि उसमें 80% कट ऑफ है, तो इसमें तो कम से कम 80% तो जानी ही जानी है, तो इन लोगों ने 240 तो मान के ही चला। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये दूसरा रिजल्ट है। इसकी हकीकत क्या हुई आप सभी को पता है, जनरल की कट ऑफ गई 194, तो आप देखो कि इन्होंने 240 कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ गई है 194, मतलब 50-50 नंबर का अंतर। ये मतलब कि आप खुद सोचो कि इतना अंतर अगर कोई बता रहा है तो वो कितनी सारी गलतियां कर रहा है। ठीक है, मान लो जनरल की थोड़ी कम गई, लेकिन फिर भी देखो ओबीसी की 224 है। ठीक है, 224 है, फिर भी आप देखो 25 से 30 नंबर का अंतर है। इतना अंतर है तो इसका मतलब ये सब विश्लेषण बिल्कुल ठीक नहीं है इनका, यही हो रहा है वीडियो में। ठीक है, इनको कोई पता नहीं है। एक विद्यार्थी, मैं खुद कई दिनों से बहुत भयंकर तैयारी कर रहा हूँ, इतनी भयंकर मतलब थकने के बाद फिर से थक जाता हूँ, फिर भी मैं पढ़ता हूँ कि चलो एक टॉपिक और हो जाए तो आज एक और कम हो जाए। ऐसे सोच सोच के इतनी पढ़ाई की, फिर मेरे खुद के नंबर वास्तविकता में मेरे नंबर 130 के आसपास बन रहे हैं, 130 132 ये मेरे मार्क्स हैं। मेरे से जो काफ़ी सीनियर है, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से पटवारी में सिलेक्टेड है, उनके 140 से 150 बन रहे हैं। मुश्किल से है कोई 2-3 जो मेरे को 140 से ऊपर मिले हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है जिनके 140 से ऊपर है। ठीक है, एक रिज़ल्ट ये है। एक रिज़ल्ट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, वो भी देखना ज़रूरी है। ये देखो, ये एक रिज़ल्ट है, सॉरी LSA एग्ज़ाम लगी है, मतलब थोड़े दिन पहले LSA एग्ज़ाम जो JEN के साथ ही उसका रिज़ल्ट आया है। इन लोगों ने कट ऑफ कितनी बताई है, और ये सारे मतलब कि मैं और वीडियो नहीं ले सकता क्योंकि अपना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये इन लोगों ने कट ऑफ बताई है 89 से 92। ठीक है, 89 से 92, ये देखो 89 से 92 इन लोगों ने कट ऑफ बताई है। ठीक है, वही मामला आ रहा है कि ना इनको कुछ आइडिया, तो बता दिए ऐसे ही कट ऑफ, ना इनका कोई आधार बताया, ऐसे ही लाल पीले कलर देके इनको अट्रैक्टिव बना दिया और कट ऑफ ये हो गई, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखो इसकी कट ऑफ देखो। ठीक है, उन्होंने कितनी बताई है, एक बार फिर से देखते हैं। उन्होंने बताई 89 से 92, मतलब 90 के आसपास, 90 से 92। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कट ऑफ कितनी है जनरल की 81, इसमें भी 10 नंबर का अंतर है। ठीक है, 81 कट ऑफ है। ठीक है, अब आप देखो कि यार इतना अंतर क्यों आ रहा है। इतना अंतर इसलिए आ रहा है कि ये ना तो ये विद्यार्थी हैं, ना इन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया है। इन्होंने जिस दौर में एग्ज़ाम दिया था वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। इस टाइम पेपर भी इतने हार्ड बन रहे हैं, मतलब ये लोग उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। इस चीज़ का आइडिया, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वही विद्यार्थी इस चीज़ का आइडिया लगा पाएगा जो खुद एग्ज़ाम दे के आया है और काफ़ी सीरियस तैयारी कर रहा है मेरे हिसाब से। अब आप पोल देखते हो तो पोल में भी क्या होता है, 1,75,000 विद्यार्थी है, तो उनमें से मानकर चलो 20 से 25,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस तैयारी कर रहे हैं, और उनसे पूछोगे ना तो ही कट ऑफ का बिल्कुल सही आकलन हो पाएगा। तो मेरे कांटेक्ट में जितने थे, ऐसा नहीं है मैंने जो टॉप वाले लड़के हैं उनसे बात करी है, जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके पटवारी में 220 नंबर थे, कई ऐसे हैं जिनके 210 नंबर थे, उनसे भी मैंने काफ़ी बात करी है। ठीक है, लगभग सुनने में आ रहा है कि 100 प्लस जिसके नंबर है, सॉरी क्वेश्चन है, मतलब 125 नंबर है ना, वो लगभग श्योर है। हर कोई ये बोल रहा है कि 125 मार्क्स, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट उस हकीकत को ज़्यादा जानता है। तो 125 मार्क्स या फिर 100 क्वेश्चन कोई भी है ना, वो 100 क्वेश्चन और 125 नंबर है, वो वाला एकदम श्योर माना जा रहा है, जो भी विद्यार्थियों का रिव्यू है उसके आधार पर। ठीक है, बाकी जो टॉपर विद्यार्थी है वो इनसे 5 से 10 नंबर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, मेरा होता है कि हमेशा मैं इन दोनों के बीच में, आप देखते हो कि जो भी नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिव्यू आता है, उससे 5 नंबर आप कट ऑफ मान कर चलो। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार क्योंकि पेपर लगातार ऐसे हुए हैं कि जिनके कट ऑफ हाई गई है, तो विद्यार्थियों के मन में भी वही बैठ जाता है कि यार पहले ऐसे गई थी, पटवार में ऐसी थी, तो इसमें भी कट ऑफ ऐसी ही होने वाली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देख लेना, इस बार भी कट ऑफ चौंकाने वाली आएगी। जैसे ये मैंने तीन जो डाटा दिखाए हैं, इनमें आप देख लेना यूट्यूब पे अभी भी खूब सारे वीडियो भरे पड़े हैं। मतलब इतना है कि आपको 100 में से 2 या 3 ही मिलेंगे जो कट ऑफ कम बता रहे हैं, और वो भी इसलिए बता रहे हैं ताकि उनके व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। बाकी हकीकत ये है, जो कट ऑफ ऐसे ही बताते हैं बिल्कुल बिना मतलब की कट ऑफ, तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं बताऊं कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने लगभग जितने भी विद्यार्थियों से बात करी है ना, तो उसके आधार पर कट ऑफ है, जो पेपर का लेवल है पटवारी का और इसका,
वो इस प्रकार से मैंने विश्लेषण निकाला है कि जो पटवारी का लेवल था और इसका लेवल था, इसमें लगभग 15% का अंतर आ रहा है, मेरे हिसाब से 15% का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो पटवार की कट ऑफ थी, वो कट ऑफ थी 75%, ठीक है, 75% कट ऑफ थी, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ, और इसमें अगर हम -15% करें, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत, ठीक है। पर अगर इसमें हम 15% कम करें तो मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 60% बैठ रहा है, ठीक है। इससे 1-2% ऊपर नीचे मान लो, ठीक है, 2% में और ऊपर मान लो, 62%, ठीक है। ये खींचकर जितना हो सके उतना मान लो, ये कट ऑफ है, और ये कट ऑफ तब है 62%, मतलब नंबर हो गए 122 नंबर, ठीक है। 124 नंबर, हाँ 122 के समथिंग हो गए, ठीक है। 122 से 125, इतना मान लो कि 122 से 125 ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हो गई, ठीक है। दूसरा आप ओबीसी की देखो, ओबीसी की मुश्किल से 1-2 नंबर कम, 120 से 122 नंबर कट ऑफ ओबीसी की हो जाएगी। ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं बोल रहा हूँ ये कट ऑफ बिल्कुल यही होने वाली है। मुश्किल से मुश्किल 1-8 नंबर का अंतर आ सकता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था पटवार का, जिसमें कट ऑफ मैंने बताई थी 220, कट ऑफ गई 224, ठीक है, 4 नंबर का अंतर था। राजस्थान हाईकोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था, वो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप चाहे तो जाके देख लो। उसकी कट ऑफ मैंने बताई थी 220, कट ऑफ गई 224, मतलब 4 नंबर। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें 4 नंबर का 5 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन इस बार मैं पहले और भी ज़्यादा सटीकता लेकर चल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये वाली जो कट ऑफ है ये बिल्कुल परफेक्ट कट ऑफ है, इसके आसपास ही कट ऑफ होने वाली है। अगर पेपर ईमानदारी से हुआ है तो आप ये मान के चलो कट ऑफ इससे भी कम होने वाली है, और ये आप 100% आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं खुद बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, चलो वो फिर भी ऐसा होता है कि देखो खुद का सिलेक्शन तो सबको लगता ही है कि मेरा तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर पेपर में थोड़ी बहुत बेईमानी हो गई है, आपको सबको पता है कि देखो पटवार के पेपर में साफ साफ, पेपर में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उन लोगों ने साफ साफ कबूल किया था कि हाँ हमने पटवार के पेपर भी चुराए थे, हमने रीट के भी चुराए थे। तो ये तो स्वाभाविक सी है कि 500 से 1000 के आसपास पेपर तो लोगों के पास बिके होंगे, क्योंकि आप देखते हो कि मेरे आसपास में ऐसा कोई नहीं है जो पटवार में सेलेक्ट हुआ है। तो फिर वो लोग कौन हैं? वो लोग वही है जिनके पास पेपर है और वो साइलेंट है, वो सेलेक्टेड है। मेरे को नहीं लग रहा है इस वाले एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा चीटिंग हुई है। मेरे को लग रहा है कि इसमें एग्ज़ाम बिल्कुल ईमानदारी से हुई है। कुछ एक है लेकिन वो थोड़ा कम है। तो अगर बेईमानी का अगर वो स्तर थोड़ा कम है तो ये मान के चलो इसकी कट ऑफ 125 जनरल से भी कम होने वाली है, ठीक है। मैंने अब तक जितने भी लोगों से टॉपर हैं उनसे बात करी है, ठीक है। मैं दूसरा एक पहलू और बताना चाहूँगा आपको। जो टॉपर विद्यार्थी हैं मैंने उनसे बात करी है, तो उनके नंबर हैं, मुश्किल से एक लड़का मिला है मेरे को 150 नंबर, ठीक है, 150 नंबर। मेरे को लग रहा है 150 टॉप कैंडिडेट हैं वो 150 उसके मार्क्स इसके आसपास है, मतलब जो टॉप 10 या 20 रैंक में होगा उसके 150 के आसपास नंबर होने वाले हैं, ठीक है। पटवार में जो फर्स्ट रैंक पे विद्यार्थी है उसके नंबर है 200, सेकंड नंबर पे, सॉरी मेरे को फर्स्ट का नहीं पता, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से मैं जुड़ा हूँ तो उनके सेकंड नंबर पे जो भी विद्यार्थी है उसके 276 नंबर है, ठीक है। कट ऑफ कितनी है? 224 नंबर, ठीक है। अब आप देखो जो टॉपर विद्यार्थी है और जो कट ऑफ है उसके बीच में 50 नंबर का अंतर है, साफ साफ 50 नंबर का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो वीडियो में अगर कोई टॉपर 150 होगा, ठीक है, वीडियो में कोई टॉपर 150 होगा तो वीडियो में क्या है, पेपर 200 नंबर का है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें 14 या मतलब सॉरी 25 से 30 नंबर आप इसमें कम कर लो, ठीक है। 25 से 100 मतलब टॉपर से 25 से 30 नंबर कम कर लो। टॉपर चलो मान लो 5-7 नंबर और किसी के मिल जाएंगे, 150 155 में मान रहा हूँ कि जो विद्यार्थी 155 नंबर लेके आ रहा है वो टॉपर है, ठीक है, वो टॉप 10 में शामिल होने वाला है। टॉपर में और फाइनल कट ऑफ में अंतर पटवार में आपने अभी देखा 50 नंबर का अंतर है, ठीक है। इसमें हम 30 नंबर का अंतर लेके चलते हैं, ठीक है। तो 155 में आप 30 कम करो, ठीक है, 155 में आप 30 कम करोगे तो आपको खुद को पता है 155 में हम 30 कम करेंगे तो कट ऑफ वही 115 120-25 के आसपास होने वाली है, ठीक है। एक दूसरा आंकड़ा आप ये भी देखो तो इससे भी आपको कट ऑफ वही लगभग बैठ रही है 120 के आसपास, ठीक है। ये जनरल की बात हो रही है सारी, और अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी है
वो इसी हिसाब से अपनी कट ऑफ देख ले, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको ये है कि मैं अलग अलग कैटेगरी की पूरा शेड्यूल वाइज मतलब व्यवस्थित वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बिल्कुल और विश्लेषण करके अच्छा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मेरा कोई वैसे मैं स्पेशली यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं रास आती कि ये लोग मतलब कि इतने मतलब कि भटका देते हैं लोगों को। कोई डिप्रेशन में आके आगे की तैयारी नहीं कर पा रहा है, कोई डिप्रेशन में आके पता नहीं क्या कैसा कदम ले रहा है, तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में मत आइए और अपनी मतलब कि जो भी लाइफ है उसको बिल्कुल एकदम स्थिर रखें, बढ़िया निष्फिक्र होकर आगे जो भी आपको एग्ज़ाम दिख रहा है उसकी तैयारी करें। ये इनके मतलब कि इनका बिल्कुल भी सारा, मैं बोल रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ होने वाली है। यूट्यूब के लगभग 90% वीडियोज़ है ना वो गलत सिद्ध होंगे, क्योंकि वो विद्यार्थी आप देख लेना यूट्यूब पे, आप ये देखना कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो खुद एग्ज़ाम दे के आए हैं, उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो प्रेशर झेल के आए हैं। वो विद्यार्थी अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो आप मान के चलो कि वो कट ऑफ 120 के आसपास बनाएगा, क्योंकि वो उस प्रेशर को, उस हर चीज़ों को उसको पता है, जो सिलेबस आया है उससे कितना आउट पेपर आया है, सारी छोटी छोटी चीज़ें ये से बहुत मिल के ऐसे कट ऑफ को बहुत कम करती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ एक विद्यार्थी ही बता सकता है कि करेक्ट कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। आप टीचर के पीछे मत जाओ। जो टीचर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो अगर अच्छा आ गया तो वो उसकी कट ऑफ ज़्यादा बता देगा। तो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम मेरी लाइफ है, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। अभी और बहुत वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। देखो अगर रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा एलडीसी की 14,000 वैकेंसी है, वो बता रहे हैं कि वो आने वाली है, उसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी। एक बार ये जो लगभग बढ़िया तैयारी वाले विद्यार्थी हैं ये लग गए तो फिर बाकी जो 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे हैं उनका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद, और मैं तो यही चाहूँगा कि सबका सिलेक्शन हो, सब अच्छी तैयारी करें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, कोई ऐसा कदम ना उठाइए, क्योंकि ये मैं खुद मतलब कि ये देख के हैरान हूँ कि ऐसी कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी कट ऑफ देखकर कोई भी घबरा जाए। टॉपर से टॉपर भी घबरा रहा है, तो जो विद्यार्थी एवरेज है उसकी तो क्या हालत हुई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, बिल्कुल कट ऑफ नॉर्मल जाने वाली है। लगभग विद्यार्थियों का, अगर जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। धन्यवाद।